अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आगा रुल्ला मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ से इज़हार यकजहती करते नजर आए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के रिमार्क्स ने तनाज़े को जन्म दिया है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर एहतजाज और इस्तीफ़े हो गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स की वजाहत कर सकते हैं और इस्तीफ़े का फैसला किस वजह से हुआ है। ये आगा रुल्ला मेहदी की समझी जाने वाली बेइज्जती थी या पार्टी के इत्तेहाद या पॉलिसियों से वसी तर इख्तलाफ। कश्मीर से राजा शफी की ये रिपोर्ट। जान भी कुर्बान है, आगा के फरमान पे जान भी कुर्बान है। होश में आओ, होश में आओ, सुरेंद्र चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये उस अल्फाज ये उन अल्फाजों की मजम्मत है जो उन्होंने किए हैं। एक सियासी जद्दोजहद जो आगा साहब लड़ रहे इस वक्त, सियासी मैदान में एक दूसरे के हरीफ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पर्सनल जाना कि आगा साहब को हम नहीं जानते हैं, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। ये पूरे कश्मीर के लिए दुख की बात है। जो स्टार कैंपेनर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्हीं के खिलाफ आज बातें कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनके लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ताकि उन तमाम अल्फाजों की मजम्मत करें जो भी आगा रुल्ला साहब के खिलाफ बयान हुए हैं कल से, खासकर सुरेंद्र चौधरी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते तो कुछ नहीं है, बस हमारा ये एक पीसफुल था कि मैसेज जानी चाहिए बड़गाम के आवाम से भी, जैसे कई इलाकों से भी गई, हमारी तरफ से एक मैसेज जानी चाहिए कि नहीं, आगा साहब की सियासत में आगा साहब की सियासत एक जद्दोजहद है जिसको अलग से लड़ाया जा सकता है और पर्सनल नहीं जाना चाहिए। ये हमारे बड़े बड़े आलमी दीन भी हैं, ये सियासी लीडर नहीं है, ये आलमी दीन भी हैं बड़गाम से। तो यही हमारी मैसेज है कि ऐसे अल्फाजों से हमको गुरेज करना है। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में 2 खवातीन मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भारी मकदार में ममनू आशिया बरामद की। पुलिस के एक तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि मलहूरा ज़ेनापुरा के इलाके में मामूल की चेकिंग के दौरान पुलिस चौकी की एक टीम ने 2 खवातीन को रोका जो बड़े बैग उठाए मशकूक अंदाज में घूम रही थी। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान उन थैलों से 15 किलोग्राम भांग और 1 किलो चरस बरामद हुई। गिरफ्तार खवातीन की शनाख्त रुबीना अख्तर साकिना राखी लातुर पुलवामा और नरगिस जान साकिना कुवानी डिग्रीपुरा पुलवामा के तौर पर की गई। मादनियात की गैर कानूनी निकालने और नकल व हमल में मुलविस अफराद के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया और 2 गाड़ियां जब्त की। पुलिस थाना कुलगाम की पुलिस पार्टी ने मतलाहमा में नाका चेकिंग के दौरान मादनियात की गैर कानूनी निकासी और नकल व हमल में मुलविस 2 गाड़ियों टिप्पर को जब्त करके दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। इसी मुनासिबत से एक FIR भी पुलिस स्टेशन कुलगाम में दर्ज कर लिया। गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वाले अफराद के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। सीनियर समाजी कारकुन नज़ीर अहमद वानी, जो जावेद इकबाल के नाम से मशहूर हैं, बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दरपेश अहम मसाइल को हल करने में मुबैना नाकामी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए इकबाल ने कहा है कि NC ने कई दहाइयों से इख्तिदार में रहने के बावजूद नौजवानों के रोज़गार, तालीम या सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कम काम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी नौजवान नस्ल का सियासी मुस्तकबिल तबाह कर दिया। उनका साथ देने के बजाय उन्होंने हमारे बहुत से नौजवानों को मायूसी और हिरासत में ढकेल दिया। इंशाल्लाह ये तक कई मेन जरूरत से बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याच बनख दिलावार। आज अपने उन लोगों से अपील करता हूँ जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरी शफकत रखते हैं। आज तक उन्होंने बहुत सारे वोट डाले होंगे, आज एक बार मेरे कहने पर
बीजेपी को साथ दें, बीजेपी के जो हमारा सिंबल है कमल का फूल, उस पर अपनी मोहर लगा दें। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम के थ्रू उनको ये बताना चाहूँगा कि उनका वोट बिल्कुल भी रायगा नहीं होगा। यही वोट, एक वोट हमारा ये होगा कि जो हमारे नौजवान, जो हमारे मजलूम और बेबस कौम है, इस बेबसी से निकाल सकता है। और जो हमारा सईद आगा मोहसिन साहब हैं, हमारे कैंडिडेट है बडगाम से बीजेपी के, मैं अपील करता हूं आपके थ्रू कि उनको भरपूर मदद करें, वोट से भी, उनकी कैंपेन चलाने में भी। बाकी कोई भी मसला मसाइल, कोई भी मुश्किलात होगा, हम उन अब आज तक भी आवाम के शाना बशाना थे, आगे भी रहेंगे। ये बोला हमारे सुनील शर्मा साहब जो है, जब भी वो तकरीर करते हैं, कभी वो उस तरीके की बातें नहीं करते हैं जिस तरीके की प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ये इस्लाम दुश्मन है और ये जम्मू कश्मीर के दुश्मन हैं। जब भी उन्होंने बात की, उन्होंने जम्मू कश्मीर को आबाद करने की बात की, जम्मू कश्मीर को बर्बादी से निकालने की बात की, और उन्होंने यही बात की कि जो अब्दुल्ला खानदान यहां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रास्ता दिखाते हैं, वो गलत रास्ता, जहां से वो लौट के नहीं आ सकते, तबाही का रास्ता, हम उनको बताते हैं कि आप हमारे बीजेपी में आके ये देख लीजिए कि यहां ना कोई इस्लाम दुश्मन है, यहां ना आपको जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाले लोग मिलेंगे। जब तक हम इनके सफों में शामिल नहीं होंगे, हमें इनकी हकीकत बिल्कुल पता नहीं चलेगी। मैं उनको बोल रहा हूं कि जब से मैं सुनील शर्मा साहब को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पर भी ऐसी बात बोलते हैं कि जो हमारे इस्लाम या हमारे जम्मू कश्मीर को गलत रास्ता या गलत बात बताते हैं। मतलब ये है कि जब भी उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी आंटी ने, मेरे इस रिश्तेदार ने मीटर लगा दिया। कल तक वो बोलते थे मैं मीटर नहीं लगाने दूंगा। उसमें कोई शक ही नहीं है। कांग्रेस ने इतनी तबाही और बर्बादी की हमारे नेशन अब्दुल्ला खानदान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को लास्ट आखिरी दहाने तक पहुंचा दिया। और अगर अब कोई गुंजाइश है कि वो हमारा बीजेपी के साथ ही है और हम तभी जम्मू कश्मीर को आबाद कर सकते हैं, बर्बादी से निकाल सकते हैं, जब तक यहाँ ये अब्दुल्ला खानदान है, जब तक हम इधर कमल का फूल नहीं खिलाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि अब्दुल्ला